Yesterday we were discussing the concept of filing, and we've seen that there can be two different types of files that can be created. Either it's a formatted IO or it's a unformatted IO. ठीक है? और हम ये भी डिस्कस किया था कि फॉर्मेटेड से मुराद ये है हमारे पास कि जो डेटा हम राइट करेंगे इट इज़ अकॉर्डिंग टू अ सर्टेन फॉर्मेट और स्ट्रक्चर, और बाइट्स की फॉर्म में डेटा को राइट किया जाएगा। अनफॉर्मेटेड आईओ की तरफ आए तो हम कहते हैं दिस इज बेसिकली सिंपल टेक्स्ट बेस्ड फाइलिंग, और हम सिंपल टेक्स्ट जो है वो सेव कर देंगे। व्हाट इज फाइल इटसेल्फ? so file is a form of data storage on your secondary storage। ठीक है, तो डेटा की वो स्टोरेज जो हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज पर है इट्स नोन एज फाइल, and file is also known as the collection of related data or collection of records। अच्छा, कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स जो है इसको हम इसीलिए सेकेंडरी डेफिनेशन रखते हैं बिकॉज वी हैव द टेक्स्ट आईओ एज वेल। ज़रूरी नहीं है कि फाइल में हमेशा रिकॉर्ड ही राइट किया जाए, हम सिंपल टेक्स्ट भी राइट कर सकते हैं, इसलिए हम कहते हैं दिस इज बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। Okay, there can be two actions that can be performed. Either we are want to transfer data between console and program, or we want to transfer data from program to your file। और कल भी हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि we have a cycle that exists between the console or the user and your RAM। डेटा पहले RAM में आएगा, ठीक है, और फिर RAM से फिर हमें आगे फाइल में कन्वर्ट करना होगा। This is basically the diagram that shows that particular operations। अभी तक जो हम काम कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि we are moving data from between the screen and your internal memory। जब हम CM करते हैं तो हमें डेटा मिल जाता है from the keyboard buffer, and we move data from keyboard into the memory। और जब सी आउट करते हैं तो मेमोरी से स्क्रीन पे ले आते हैं। कीबोर्ड और स्क्रीन ये दो इंटरफेसेस हैं जो कि आपके यूज़र को आपके प्रोग्राम से कनेक्ट करते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपका डेटा सेकेंडरी स्टोरेज में चला जाए और सेव हो जाए, विच मीन्स द डेटा इज अवेलेबल आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, तो फिर हमें उसको रखना होगा सेकेंडरी स्टोरेज, सो दैट माई डेटा इज, क्योंकि जैसे ही प्रोग्राम खत्म होता है आपकी मेमोरी फ्लैश कर दी जाती है। तो अगर आप चाहते हो कि डेटा को स्टोर किया जाए तो देन यू नीड टू मूव डेटा फ्रॉम इंटरनल मेमोरी इनटू द एक्सटर्नल। फिर हमने कहा था कि वी नीड टू क्रिएट टू बफर्स, और दो बफर चाहिए होंगे, एक कहलाएगा आपके पास राइट बफर और एक कहलाएगा आपके पास रीड बफर। क्योंकि डेटा को हमें राइट करना है फ्रॉम इंटरनल मेमोरी टू योर फाइल, और फिर डेटा को हमें रीड करना है फ्रॉम फाइल इनटू योर इंटरनल मेमोरी। क्योंकि जितनी भी प्रोसेसिंग है वो सारी के सारी आपके पास इंटरनल मेमोरी में ही होगी। और उसकी वजह हमने कल देखी थी कि दी ओनली रीजन इज दी स्पीड, क्योंकि आपकी एक्सटर्नल मेमोरी जिसे हम सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं इतनी स्लो है, इट कैन नॉट कम्युनिकेट विद योर प्रोसेसर। तो अगर प्रोसेसर के साथ कोई और डिवाइस बात कर सकती है या उसकी स्पीड को सिंक्रोनाइज कर सकती है, दैट इज योर रैम। तो अगर कुछ भी आपको प्रोसेस करना है तो यू नीड टू लोड योर मेमोरी। दो बफर्स हमने कल देखे थे कि दो बफर जो है वो राइट करने क्रिएट करने होंगे, जैसे यहाँ पर हम स्ट्रीम कह रहे हैं। व्हाट इज बेसिकली स्ट्रीम? तो स्ट्रीम की डेफिनेशन है सीक्वेंस ऑफ बाइट्स। स्ट्रीम इज अ सीक्वेंस ऑफ बाइट्स। दो स्ट्रीम्स हमें क्रिएट करनी है, एक जो आपके प्रोग्राम से डेटा को ले और डिस्क पे राइट कर दे, जैसे हम कह रहे हैं आउटपुट स्ट्रीम। आउटपुट इसलिए क्योंकि ये प्रोग्राम की आउटपुट। अगर हम थोड़ा सा प्रीवियस प्रोग्राम को देखें तो हम देखा जब सी आउट करते हैं तो सी आउट से मुराद ये है कि डेटा रैम से कहाँ जा रहा है, कंसोल पे।
तो बिल्कुल वैसे ही डेटा अब रैम से कहाँ जा रहा है, फाइल पे, स्क्रीन पे नहीं जा रहा बल्कि फाइल पे जा रहा है। तो हमें क्या चाहिए, वी नीड द आउटपुट स्ट्रीम। सिमिलरली अगर मुझे डेटा रीड करना है फाइल से और रैम में लेके आना है, ये कहलाएगी आपके पास इनपुट स्ट्रीम। ये काम इनपुट स्ट्रीम से होगा। तो अगर डेटा मैं आउटपुट स्ट्रीम में रखूंगा, ऑटोमेटिकली चला जाएगा आपकी फाइल पे। और इसी तरह जब मुझे डेटा रीड करना है, आई नीड टू प्लेस डेटा इन माय इनपुट स्ट्रीम, तो डेटा आपके प्रोग्राम में रीड कर लिया जाए। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान में रखना है कि आउटपुट से यहाँ मुराद राइट है और इनपुट से यहाँ मुराद टू रीड योर डेटा है। दे आर मेनली 5 क्लासेस, और क्लासेस कुछ इस तरह से है कि वी हैव दी आई एफ स्ट्रीम। अगर मुझे क्रिएट करनी है एक इनपुट फाइल स्ट्रीम, ठीक है, इनपुट स्ट्रीम अगर क्रिएट करनी है, आई वांट टू यूज आई एफ स्ट्रीम। और सिमिलरली अगर आउटपुट स्ट्रीम क्रिएट करनी है तो आई एम गोइंग टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ ओ एफ स्ट्रीम, दैट इज आउटपुट फाइल स्ट्रीम। ये दोनों क्लासेस इनहेरिट हुई हैं एक क्लास से, जिससे इन दोनों से इनहेरिट होती है एक क्लास जिसे हम कहते हैं सिंपल एफ स्ट्रीम। ठीक है, और एफ स्ट्रीम क्या कर रही है, दिस इज माय फाइल स्ट्रीम। बिल्कुल वैसे ही जैसे आई है आई ओ स्ट्रीम, दैट इज इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। तो इनपुट आउटपुट स्ट्रीम तो मुझे चाहिए, बट आई नीड दिस स्ट्रीम फॉर फाइलिंग। फाइल करने के लिए आई नीड एफ स्ट्रीम। फिर हमें दो क्लास और नजर आएंगी, दैट इज फाइल बफर एंड फाइल स्ट्रीम बेस। जो फाइल स्ट्रीम बेस है ये अब सबकी पेरेंट क्लास है। दिस इज एन जनरलाइज्ड क्लास, एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, दैट इज एफ स्ट्रीम बेस। और एफ स्ट्रीम बेस से फिर आपके पास कनेक्ट होती है बाकी क्लासेस। तो अगर हम हायरार्की देखें, हायरार्की कुछ इस तरह से बनेगी। At the top we have f स्ट्रीम बेस क्लास, और इस क्लास से हमारे पास इनहेरिट हुई है दो क्लासेस। We have IF stream, we have OF stream। IF stream है दैट इज द इनपुट फाइल स्ट्रीम, और जो आउटपुट स्ट्रीम है दैट इज OF स्ट्रीम। ठीक है, तो IF स्ट्रीम और OF स्ट्रीम ये दो क्लासेस हैं जो कि इनहेरिट हुई हैं from the F stream base class। F stream base class is your abstract class। ओके, इसी से हमें क्लास और मिलती है जिससे हम कहते हैं फाइल बफर क्लास। अगर मुझे एक टेम्परेरी बफर चाहिए है और वो कोई स्पेसिफिक बफर नहीं है, लाइक इनपुट स्ट्रीम स्पेसिफिक डायरेक्टेड बफर है, विच मीन्स दैट द डेटा विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम योर फाइल इनटू द रैम। और जो एफ ओ एफ स्ट्रीम है ये भी डायरेक्टेड बफर है, दैट मीन्स डेटा विल बी मूव फ्रॉम योर रैम इनटू द फाइल। तो अगर मुझे सिर्फ एक जनरलाइज्ड बफर चाहिए, विच मीन्स जिसमें डायरेक्शन नहीं है और मैं उसको किसी भी पर्पज से यूज कर सकता हूँ, तो फिर हमें क्या चाहिए, वी नीड अ फाइल बफर। तो आप एक सिंपल फाइल बफर भी क्रिएट कर सकते हो। फिर हमें मिलती है एक क्लास जो कि हम मोस्टली अब यूज करेंगे, दैट इज अ क्लास दैट इज नोन एज एफ स्ट्रीम।
ठीक है, तो जो एफ स्ट्रीम की क्लास है, इट इज an inherited class from two parents, that is IF stream and OF stream. अगर मैं F stream क्लास का कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लूंगा तो ये ऑब्जेक्ट इज अ बाई डायरेक्शनल ऑब्जेक्ट, विच मीन्स इस ऑब्जेक्ट को यूज करते हुए मैं डेटा रीड भी कर सकता हूँ और मैं डेटा राइट भी कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है ये आपके पास क्रिएट हुआ है फ्रॉम टू पेरेंट्स, दैट इज IF स्ट्रीम एंड OF स्ट्रीम। तो ये बेसिकली आपके पास एक हिरार्की है जो कि क्रिएट की जाती है, और आपकी हिरार्की इस तरह से मौजूद है कि हिरार्की में जो ग्रैंड पेरेंट है दैट इज योर एफ स्ट्रीम बेस क्लास, और ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है जिससे आपके पास तीन क्लासेज में इनहेरिट हुई है। वी हैव IF स्ट्रीम, OF स्ट्रीम इन सिंपल फाइल बफर, और फिर हमें एक एफ स्ट्रीम क्लास मिलती है जो कि IF स्ट्रीम और OF स्ट्रीम से मिलकर है। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर होगा। दिस इज बेसिकली द हिरार्की। ओके, फाइलिंग में तीन ही ऑपरेशन हैं और इसके अलावा देयर इज नो फोर्थ ऑपरेशन। जब भी हम फाइलिंग में काम करेंगे हमें यही तीन काम करने हैं, और आई होप कि आपने ये किया भी होगा जब आप फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग का जो कोर्स है वो आप पढ़ रहे होगे, तो आई होप कि आपने फाइलिंग की होगी। तो इट इज सिमिलर टू दैट। कुछ ऑपरेशन से फर्क है, कुछ हमारे क्लासेस से फर्क है, और यही काम हमारे पास हो रहा है। तो फाइलिंग आप किसी भी लैंग्वेज में करें, तीन ही ऑपरेशन है जो किए जाते हैं। फर्स्ट, आई नीड टू ओपन अ फाइल, हम फाइल को ओपन करेंगे, या रीड करेंगे या राइट करेंगे, कोई एक ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना है। ठीक है, या तो रीड करेंगे या राइट करेंगे, और जब आपका ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा तो वी आर गोइंग टू क्लोज द फाइल। तो दीज आर द थ्री ऑपरेशंस दैट वी नीड टू परफॉर्म। कोई भी प्रोग्राम जो कि फाइलिंग को हैंडल करता है वो तीन काम करता है। आई एम गोइंग टू ओपन माई फाइल, आई एम गोइंग टू रीड और राइट, और फिर फाइल को क्लोज करना। फाइल को क्लोज करना जरूरी है बिकॉज जब तक आप फाइल क्लोज नहीं करोगे तो और प्रोग्राम आपकी फाइल को रीड या राइट नहीं कर सकता। अगर आप भूल जाते हो इन C++, फॉर एग्जाम्पल आपने फाइल ओपन की, आपने रीड या राइट किया और आपने प्रोग्राम क्लोज कर दिया, आपने फाइल क्लोज नहीं की, तो बाय डिफॉल्ट जब आपका प्रोग्राम क्लोज होगा तो आपकी फाइल भी ऑटोमेटिकली क्लोज कर दी जाएगी। ठीक है, लेकिन एज अ प्रोग्रामर वी नीड टू इंश्योर कि जब मैं फाइल को ओपन कर रहा हूँ तो मैं फाइल को प्रॉपर्ली क्लोज भी करूँ। ओके, देयर आर टू बेसिक, वी मूव ऑन टू द मेथड्स। पहला मेथड देख लेते हैं फाइल ओपनिंग का। तो देयर आर टू मेथड्स, आइदर आई एम गोइंग टू यूज द कंस्ट्रक्टर, और कंस्ट्रक्टर का मेथड ये है कि जिस पॉइंट पे मैं अपना ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ उसी पॉइंट पे मैं उस फाइल को ओपन करा दूंगा। लाइक फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ OF स्ट्रीम। जब OF स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बन रहा है दैट इज द आउटपुट स्ट्रीम, तो ये बहुत क्लियर बात है कि आई एम गोइंग टू राइट डेटा ऑन द फाइल। तो देखो हमने क्या किया, हमने लिखा OF स्ट्रीम क्लास है, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया दैट इज outf, which means the output file, और ब्रैकेट में हमने क्या दे दिया, नेम ऑफ द फाइल दैट आई वांट टू ओपन। तो ये फाइल आपकी ओपन हो जाएगी। सिमिलरली अगर मुझे डेटा रीड करना है किसी फाइल से, तो आई एम गोइंग टू क्रिएट द IF स्ट्रीम ऑब्जेक्ट। मैंने लिखा IF स्ट्रीम INF, इट इज द नेम ऑफ माय ऑब्जेक्ट, और जैसे ऑब्जेक्ट बनाया ब्रैकेट के अंदर हमने फाइल का नाम दे दिया, तो ये फाइल आपकी ओपन। दूसरा तरीका ये है कि वी कैन यूज द ओपन मेथड दैट इज अवेलेबल इन बोथ द स्ट्रीम्स, और उसका तरीका ये है कि आई एम गोइंग टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ माय फाइल स्ट्रीम, लाइक OF स्ट्रीम या IF स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और फिर हम कहेंगे ऑब्जेक्ट डॉट ओपन, और फिर फाइल का नाम देंगे। ठीक है, अच्छा, इन दो मेथड्स में डिफरेंस क्या है? तो एज सच देयर इज नो बिग डिफरेंस बिटवीन दीज टू मेथड्स। द ओनली डिफरेंस इज कि जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं लाइक दिस, और ऑब्जेक्ट के साथ फाइल को हम कनेक्ट कर देते हैं और फिक्स कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे अपने प्रोग्राम में एक ही फाइल यूज करनी है, फाइल को बार बार चेंज नहीं करना, तो उसका एक मेथड ये है कि आई एम गोइंग टू यूज द कंस्ट्रक्टर।
कि मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद एक फाइल उसके साथ ओपन कर दी। क्योंकि कंस्ट्रक्टर दोबारा कॉल हो नहीं पाएगा, तो जो स्ट्रीम आपके पास एक दफ़ा फाइल से कनेक्ट हो गई, फाइल से कनेक्ट रहेगी और फिर आप अपने प्रोग्राम में उसके साथ जो भी मैनिपुलेशन करनी, डेटा रीड करना या राइट करना, स्ट्रीम के साथ कर सकते हैं। जिस तरह ओपन मेथड है बिल्कुल वैसे क्लोज मेथड भी है। ठीक है, तो ओपन और क्लोज का फायदा ये होगा कि मैं एक ही स्ट्रीम में रहते हुए मल्टीपल फाइल्स को कनेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो दैट इज बेसिकली द मेजर डिफरेंस। अगर आप चाहते हो कि आपके प्रोग्राम में एक ही फाइल है और एक ही फाइल के साथ आपने काम करना है, बार बार फाइल चेंज नहीं करनी, तो यू कैन यूज द कंस्ट्रक्टर मेथड। और अगर आपको ये लगता है कि जी मुझे बार बार फाइल चेंज करनी है, लाइक फॉर एग्जांपल आई नीड टू रीड डेटा फ्रॉम फर्स्ट फाइल, फिर सेकंड फाइल से, फिर थर्ड फाइल से, विच मीन्स कि मुझे उस ऑब्जेक्ट में बार बार अपनी फाइलिंग चेंज करनी है, तो देन वी कैन मूव टुवर्ड्स द ओपन एंड क्लोज मेथड ऑफ योर फाइल ऑब्जेक्ट। ठीक है, बाकी वर्किंग की जहां तक बात है कि दोनों सेम है, तो वी कैन ओपन फाइल बाय यूजिंग एनी ऑफ द वन मेथड। रीड या राइट करने के लिए देखो आपके पास बहुत सारे मेथड्स मौजूद हैं, और आसान मेथड जो है वो है आपके पास इंसर्शन एंड एक्सट्रैक्शन मेथड। ठीक है, तो वही इंसर्शन और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर जो कि हम यूज करते आए अभी तक सी इन और सी आउट के साथ, वी कैन ऑल्सो यूज विद माई फाइल। तो अगर डेटा मुझे रीड करना है, तो रीड करने के लिए क्या होता है, डेटा वी सी इन। ठीक है, हम लिखते हैं सी इन, फिर होता है इंसर्शन ऑपरेटर, तो जो भी डेटा आपकी कीबोर्ड में है, ठीक है, कीबोर्ड से आ जाता है रैम। ठीक है, अब मुझे क्या लाना, मुझे रैम कीबोर्ड से रैम में नहीं लाना, मुझे फाइल से रैम में लाना, तो मैं लिखूंगा फाइल ऑब्जेक्ट इंसर्शन ऑपरेटर, और उसके बाद दे देंगे सिंपल वेरिएबल का नाम या मेमोरी की लोकेशन जहां पे मुझे डेटा चाहिए। ठीक है, तो वी कैन यूज द इंसर्शन ऑपरेटर। और अगर आपके पास स्ट्रिंग्स है या ऐसा डेटा जिसमें स्पेसेस हैं, तो फिर हम यूज करेंगे गेट लाइन, क्योंकि इंसर्शन ऑपरेटर आपके पास स्पेसिस पे काम नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये जो पहला सेंटेंस जैसे नजर आ रहा है, वी कैन यूज एनी वेरिएबल, तो अगर ये मुझे डेटा रीड करना है और रीड करूंगा इंसर्शन ऑपरेटर से, तो मुझे सिर्फ पहला वर्ड मिलेगा, दैट इज बिफोर द गैप। जैसे ही गैप आता है, इंसर्शन ऑपरेटर आपको क्लोज हो जाएगा। लेकिन अगर मुझे लाइक स्ट्रिंग डेटा चाहिए और स्ट्रिंग डेटा में स्पेसिस भी है, तो मुझे यूज करना है गेट लाइन। गेट लाइन आपसे पूछेगा कि आपने कितनी लेंथ की स्ट्रिंग जो है वो रीड करने, तो जो लेंथ आप देंगे उतनी आपको स्ट्रिंग रीड कर दी जाएगी। सिमिलरली वी हैव राइट डेटा। ठीक है, तो वी आर गोइंग टू यूज द एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। वो ऑपरेटर जो सी आउट के साथ यूज होता है, हम लिखते हैं सी आउट, और फिर जो भी हम स्ट्रिंग देते हैं वो स्ट्रिंग कहाँ चली जाती है, स्क्रीन पे। तो सी आउट को हटा देंगे और वहां पे हम दे देंगे फाइल का ऑब्जेक्ट, तो आप जो भी डेटा देंगे वो डायरेक्ट कहाँ चला जाएगा, आपकी फाइल पे चला जाएगा। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया। ओके, दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल, और इस एग्जांपल में क्या हो रहा है, पहले हम डेटा राइट करते हैं, फिर हम डेटा को रीड करके देख लेंगे। तो क्योंकि डेटा राइट करना है, तो मुझे कौन सी स्ट्रीम चाहिए, मुझे चाहिए आउटपुट स्ट्रीम। मैंने लिखा ओ एफ स्ट्रीम आउट एफ और एक फाइल का नाम दे दिया। अच्छा, आउटपुट करने के लिए जरूरी नहीं है कि फाइल पहले से मौजूद हो, ये फाइल क्रिएट हो जाएगी। अगर तो ये फाइल पहले से मौजूद हुई तो ये फाइल ओपन हो जाएगी, और अगर ये फाइल मौजूद ना हुई तो ये फाइल क्रिएट कर दी जाएगी। अब सवाल ये, फाइल क्रिएट कहाँ होगी, तो फाइल क्रिएट होगी आपके रूट फोल्डर में, उस फोल्डर में जहां पर आपके प्रोग्राम की एक्सी मौजूद। अगर आप चाहते हो कि आप पूरा पाथ दो, तो आप पूरा पाथ भी दे सकते हो, लाइक सी कॉलन डबल बैक स्लैश, फोल्डर का नाम डबल बैक स्लैश, फाइल का नाम डॉट एक्सटेंशन। एक्सटेंशन मैंने यहाँ पे अभी नहीं दी, क्यों नहीं दी, क्योंकि मैं यूज कर रहा हूँ सिंपल टेक्स्ट फाइलिंग। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट जो आप देखेंगे बैकएंड पे जो फाइल बनेगी, उसकी जो एक्सटेंशन है वो .txt ही हो बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो आप अगर एक्सटेंशन दें तो बेहतर है, और रिकमेंडेड भी यही कि आप एक्सटेंशन दे दें ताकि किसी किस्म की प्रॉब्लम हो। फिर हमने एक कैरेक्टर एरे ले लिया और एक हमने इंटीजर ले लिया एज। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, हम लिखा सी आउट इंटर नेम, तो आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा इंटर नेम, और जैसे ही यूजर अपना नेम इंटर करेगा वो आपके पास सेव करते जाएगा एक कैरेक्टर एरे में, दैट इज योर नेम। अब इस नेम को मैं राइट कर रहा हूँ ऑन माय फाइल। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान में रखोगे, मैंने पहले सी आउट सीन क्यों किया, सी आउट सीन इसलिए किया कि
पहले डेटा मुझे कहाँ लोड करना है, अपनी मेमोरी में। तो जब सी इन किया तो आप देखो इस पॉइंट पे जब सी इन किया तो डेटा कीबोर्ड से कहाँ है, आपकी मेमोरी में, ठीक है। और फिर मेमोरी से मैं लेके जाऊंगा टूवर्ड्स माय फाइल, ठीक है। तो फिर मेमोरी से हम यहाँ से फिर फाइल में मूव करेंगे। तो पहले डेटा मेमोरी में चाहिए, इसीलिए हमने क्या किया, हमने पहले डेटा रीड किया एंड वी मूव डेटा इनटू दी मेमोरी। तो मेमोरी कौन सी, आपकी नेम। इस मेमोरी को हमने राइट कर दिया ऑन द फाइल। तो मैंने तो क्या लिखा, आउट एफ, सी आउट था, सी आउट इंटर नेम, तो ये इस कंसोल पे गया। अब मैंने लिखा सी आउट, सॉरी आउट एफ, दैट इज द नेम ऑफ माय फाइल, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर और नेम। तो जो नेम आपने इंटर किया वो नेम कहाँ चला जाएगा, ये नेम चला जाएगा आपकी फाइल पे, और उसके बाद एक लाइन इंटर कर दी जाएगी। सिमिलरली हमने भी यूजर से पूछा कि इंटर योर एज, तो यूजर ने एज इंटर की। जो भी एज उसने इंटर की वो एज हमने राइट की ऑन दी फाइल, और उसके बाद मैंने फाइल को क्लोज कर दिया, ठीक है। तो ये है आपके पास एक नॉर्मल टेक्स्ट बेस्ड आईओ। एज ऑल्दो के एक इंटीजर है, लेकिन जब फाइल पे राइट किया जाएगा तो उसकी टाइप चेंज कर दी जाएगी, कास्टिंग कर दी जाएगी, और ये आपके पास एक सिंपल टेक्स्ट बेस पर चला जाएगा, ठीक है। तो ये प्योरली आपके पास टेक्स्ट बेस्ड फाइलिंग है। टेक्स्ट बेस्ड फाइलिंग इज अ नॉर्मल सिंपल फाइलिंग, जिसे हम कहते हैं अनफॉर्मेटेड आईओ, जिसमें सारा डेटा कैरेक्टर फॉर्मेट में लिखा जाएगा, डेटा टाइप कभी कैरी नहीं की जाती। जितना डेटा हमने इंटर किया है सारा के सारा टेक्स्ट है। ये फाइल आपके पास क्रिएट हो गई होगी। अब इसी फाइल से हम डेटा रीड करके देख लेते हैं। अब डेटा रीड करना है तो मुझे क्या चेंज करना होगा, ओ एफ स्ट्रीम की जगह आई एफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट चाहिए। हमने क्या किया कि आई एफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बना लिया, दैट इज आई एन एफ, और उस वही फाइल का नाम दे दिया जो फाइल हमने प्रीवियसली क्रिएट की थी, दैट इज माय टेस्ट फाइल। हम लिखेंगे टेस्ट डॉट टी एक्स टी। एक्सटेंशन अगर आप नहीं भी दोगे तो क्योंकि बेसिक हम टेक्स्ट फाइलिंग कर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट जो एक्सटेंशन होगी वो डॉट टी एक्स टी ही रीड की जाएगी। लेकिन अगेन इट्स अ रिकमेंडेशन कि आप डेटा और सॉरी फाइल के साथ एक्सटेंशन प्रोवाइड करें। अब देखो डेटा रीड कर रहा हूँ, पहले मैंने क्या किया था, मैंने किया था सी इन, इस पॉइंट पे सी इन नेम। तो कीबोर्ड से डेटा इस वेरिएबल में आया था। अब कीबोर्ड से डेटा नहीं चाहिए बल्कि कहाँ से चाहिए, फाइल से। तो हमने लिखा आई एन एफ इंसर्शन ऑपरेटर नेम, विच मीन्स कि इस फाइल से, टेक्स्ट फाइल से पहला पीस ऑफ स्ट्रिंग उठाओ और उसको कहाँ सेव कर दो, नेम, ठीक है। तो ये आपके पास डेटा नेम में आ जाएगा। और फिर हमने क्या बोला, हमने सी आउट कर दिया कि माई नेम इज इक्वल टू, और जो भी डेटा नेम में वो नेम प्रिंट हो जाएगा। तो जो डेटा फाइल से हमने रीड किया उनको हम कंसोल पे राइट कर देंगे। बिल्कुल वही काम किया है तो हमने शुरू में देखा था, ये वाला डेटा फाइल से रीड किया, रैम में आया, और फिर रैम से हमने उसको कंसोल पे मूव कर दिया, ठीक है। आपको आउटपुट नजर आती है। सिमिलरली फिर मैंने कहा आई एन एफ एज, नेक्स्ट डेटा मुझे ये पता है कि एज है, ठीक है, क्योंकि मैंने डेटा राइट किया था, मुझे ये पता है कि हाँ जी पहला जो चंक है वो नेम है, सेकंड चंक जो है मेरे पास एज, एज मुझे मिल जाएगी, और उसी एज को हमने दोबारा स्क्रीन पर प्रिंट किया और उसके बाद हमने फाइल को क्लोज कर दिया। Because this is a very simple program that shows us how to read and write data to and from the file. Similarly, अगर ये तो एक स्ट्रिंग थी या एक ही स्ट्रिंग थी हमारे पास, मल्टीपल स्ट्रिंग तो क्या करेंगे, तो हम स्टार्ट करेंगे और चलते रहेंगे जब तक हमें फाइल का ऑब्जेक्ट डेटा देता रहेगा। तो सिंपल दो तरीके, या तो हम लिखेंगे एक वाइल का जो है वो हम लगा देंगे लाइक लूप, हम लिख देंगे वाइल फाइल ऑब्जेक्ट, विच मीन्स जब तक फाइल में डेटा है, स्ट्रीम में डेटा है, वो डेटा रीड करता रहे, और हम उस डेटा को बिल्कुल वैसे ही इन दो लाइनों को, जैसे ये लिखी हुई इन दो लाइनों को उठाएंगे, लूप में डाल देंगे, डेटे की करके नेम आता रहेगा और आप उसको प्रिंट करते चले जाओगे, ठीक है। तो आइदर आई एम गोइंग टू यूज द इंसर्शन ऑपरेटर और आई एम गोइंग टू यूज बाय गेट लाइन मेथड। और गेट लाइन मेथड यूज करेंगे तो एक वक्त पे एक से ज्यादा डेटा हम रीड कर सकते हैं, यानी नंबर ऑफ लाइंस। तो करना क्या, आपने लिखना है फाइल ऑब्जेक्ट डॉट गेट लाइन। जो पहला पैरामीटर है, दिस इज बेसिकली द मेमोरी, द वेरिएबल इन विच यू वांट टू स्टोर योर डेटा। ये कोई स्ट्रिंग भी हो सकता है, कैरेक्टर एरे भी हो सकता है, ठीक है। एंड देन कॉमा, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड द साइज, कितने कैरेक्टर,
तो अगर मैं 100 लिखूंगा तो एक दफा में 100 कैरेक्टर्स वो रीड करेगा और आपको शो कर देगा। मैं 1000 लिखूंगा तो एक वक्त में 1000 कैरेक्टर रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो जितना साइज लूंगा उतने साइज की स्ट्रिंग में रीड करूंगा और रीड करके मैं उसको कंसोल में प्रिंट कर सकता हूँ। सिमिलरली तो दूसरा मेथड है जो आपने देखा भी होगा कि वी कैन यूज द फाइल ऑब्जेक्ट डॉट ईओएफ। एक मैक्रो मौजूद है दैट इज सॉरी एक फंक्शन मौजूद दैट इज ईओएफ। सी में हमारे पास एक मैक्रो होता है, यहाँ पे हमारा एक फंक्शन है ईओएफ इज बेसिकली एंड ऑफ फाइल कि हम डेटा को रीड करते रहेंगे जब तक हमें डेटा मिल रहा है, ठीक है। तो वाइल की जगह हम यहाँ पे इफ की जगह वाइल लगा देंगे और उसका मिल देंगे सिंपल फाइल ऑब्जेक्ट डॉट एंड ऑफ फाइल। जब तक एंड ऑफ फाइल इनकाउंटर नहीं होता हम डेटा रीड करते रहेंगे और डेटा को स्क्रीन पर राइट करते रहेंगे, जो भी ऑपरेशन हम परफॉर्म करते रहेंगे रीड या राइट अप कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली दी कॉन्सेप्ट और इसको बस यहीं तक आज रखते हैं। तो आई होप कि चीज़ें हम क्लियर होंगी। ये फाइल भी इंशाल्लाह मैं अपलोड कर दूंगा थोड़ी देर में, तो आप देख सकते हैं दिस इज अ वेरी सिंपल प्रोग्राम। हम सिंपल प्रोग्राम देखेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह वी स्टार्ट विद द बाइनरी फाइल, जिसमें फिर मोड्स चाहिए होंगे और हम देखेंगे मोड किस तरह से काम करते हैं। और हम अभी हमने दो अलग अलग स्ट्रीम बनाई है, आउटपुट के लिए अलग, इनपुट के लिए अलग, और फिर नेक्स्ट हम एक ही स्ट्रीम बनाएंगे और उसी स्ट्रीम को यूज कर लेंगे फॉर इनपुट एंड आउटपुट। ये हमारे अपने ऊपर हम किस तरह से मूव करते हैं। अभी हमने हर फाइल के साथ दो दो स्ट्रीम्स क्रिएट की हैं, लेकिन आगे चल के हम एक स्ट्रीम में भी काम कर सकते हैं। तो इट डिपेंड ऑन यू, तो वॉट एवर यू थिंक इज इजी फॉर यू यू कैन यूज इट, ठीक है। तो आज बस इतना ही रखते हैं। कल इंशाल्लाह हम देख लेंगे कि हाउ दिस मोड्स विल बी क्रिएटेड। आई होप का आपको शायद लैब मिल गई होगी, अगर नहीं मिली तो इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी। तो लैब भी इस बार हमारा फाइलिंग पर ही है, तो आई होप कि आप इजीली कर लोगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम मोड्स देख लेंगे और बाइनरी फाइलिंग जो वो देख लेंगे, तो इंशाल्लाह फाइलिंग हमारी कवर हो जाएगी। इट्स अ वेरी सिंपल टॉपिक और आप क्योंकि सी में करके भी आए हो, तो आई होप कि आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। हम इससे भी ये देख लेंगे व्हाट इज बेसिकली द सिंटैक्स ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग डेटा टू एंड फ्रॉम द फाइल, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है? कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें।